वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये जो पीछे अगर आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं तो मैंने कपड़े धोए हैं आज। और मतलब सर्फ़ डाल के गर्म पानी बाल्टी में भर के सर्फ़ डाल के उनको बस ऐसे ही थोड़ी देर मसाज करता हूँ कपड़ों को। और बहुत अच्छे धुल जाते हैं यार। मतलब हम लोग इतना बड़ा वॉशिंग मशीन रखते हैं, वो रखते हैं, और मतलब इतना कठिन बना रखा है हमने लाइफ को। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को तो ये सारी चीज़ें महसूस ही नहीं होती दिक्कत, कि हमारे जो माता पिता हैं और ये सब इन्होंने हमारे ऊपर बर्डन ऐसे बना रखा है कि भाई कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत आसानी से मेरे मतलब थोड़ी देर में ये हो गई। मैं इसमें ना वो चला देता हूँ, क्या बोलते हैं, कोई ना कोई फेसबुक पे जो क्लिप होती है ना, फेसबुक पे क्लिप्स आती हैं, मैं वो ज़्यादा देखता हूँ। तो वो चला देता हूँ थोड़ी देर, मतलब जितनी 5 मिनट की 10 मिनट की। तो उसमें वो देखते देखते पूरे कपड़े धुल जाते हैं। और ईयरबड लगा लेता हूँ ये, तो ऐसे ही हो जाता है। तो वो भी एंटरटेनमेंट भी होता रहता है और वो भी हो जाता है, कपड़े धुल जाते हैं और भी जो एक्सरसाइज होती है कुछ भी। पर मैंने सोचा है कि मैं ना स्पीकर लाऊंगा। मतलब ये ईयरबड तो ठीक है, पर ईयरबड के अलावा एक ना स्पीकर से एक ऑरा बनता है। मतलब कभी जैसे मेडिटेशन वाला स्पिरिचुअल थोड़ा सा वैसा लगा दिया, तो फिर उससे शांति वाला जो होता है एकदम पीस आता है उससे। तो उससे थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाता है। इंग्लिश गाने मैंने आजकल, वो अंग्रेज लोग हैं ना, वो छोटा सा एक स्पीकर लेके चलते हैं, बड़ा कूल लगता है मतलब। और अच्छा लगता है, वो सुनने में भी अच्छा लगता है। उसकी स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो इसके अंदर स्पीकर की क्वालिटी है वो ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं होती और लाउड भी नहीं होती। तो या तो ईयरबड ठीक है ये वाले, या तो फिर वो स्पीकर मुझे लेना पड़ेगा। एक है मेरी नज़र में, मैं शायद वो ऑर्डर करूँगा। और उसे प्ले करके रूम में बड़ा मज़ा आता है। पर मेरे को टाइम भी नहीं मिलता यार इतना। तो मतलब मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन फिर मैं नोटिस करता हूँ कई बार कि वो मेरे लिए नहीं है शायद, या है तो बहुत कम टाइम के लिए है। कुछ चीज़ें जैसे सारी अच्छी चीज़ें आपके लिए सही हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को कंटेंट भाई बनाना होता है। आप लोगों से बात करता हूँ मैं, और फिर अपलोड करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और थॉट्स जनरेट करता हूँ, सीखता हूँ। तो उसमें मेरा एंटरटेनमेंट तो बहुत, मैंने बहुत टाइम से एंटरटेनमेंट किया ही नहीं है एक्चुअली। वो करता हूँ फेसबुक वगैरह पे, क्लिप वगैरह देख लेता हूँ, या कोई नई चीज़ें सीखनी होती हैं। जैसे आजकल मैं स्पोर्ट्स के रूल्स सीख रहा हूँ। मतलब नए नए जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, मतलब हमारे लिए नए। हमने तो गुल्ली डंडा और ये सब खेला। मैंने गुल्ली डंडा नहीं खेला वैसे, कंचे वो सब खेले। हम तो वैसे मोहल्ले में पैदा हुए हैं ना। तो मैं सोचता हूँ कि हमने बेसबॉल और ये सब क्या होते हैं, हमने ये सब देखा नहीं, सीखा नहीं, तो हमें पता भी नहीं है। तो बिल्कुल ही कोई चीज़ भी तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी एलियन नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा बेसिक ज़रूर देखो, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। चाहे स्विमिंग की अभी क्लासेस, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद स्विमिंग लिखना और देखना कि स्विमिंग कितनी तरह की होती है, क्या होता है। ऐसे ना विज़न बढ़ता है तुम्हारा। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें, जब तुम अगर कोई उसी फील्ड से किसी लोग से मिलोगे तो आप ज़्यादा बातें कर पाओगे और ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, समझ पाओगे उस व्यक्ति को। तो पैटर्न समझने में बहुत आसानी होती है अगर ये चीज़ें सीखते हैं तो। वैसे तो स्पोर्ट्स में तो मैं रहा हूँ अपने कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में। मतलब स्पोर्ट्स बहुत करता था इंडिविजुअल लेवल पे अपना, मतलब ऐसे ही। तो ऐसे कोई टूर्नामेंट वगैरह में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ न, या कि स्कूल की तरफ से जो खेलते हैं वो अलग होते हैं लोग। मैं अपने लेवल पे मतलब पार्क में जाता था। जो आर्मी की जो प्रैक्टिस करते हैं ना लोग, उन लोगों के साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। रनिंग में मतलब उनको ही हरा देता था, लॉन्ग जंप, हाई जंप। फिर 2 साल फुटबॉल भी खेला था मैंने। और रनिंग तो मैं आज भी करता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मेरे को पसंद है रनिंग। और वॉकिंग तो मेरा डेली है। वॉकिंग तो मतलब मेरा बहुत ही बेसिक है। और जैसे शांति के लिए जो चीज़ें करता हूँ मैं अपनी शांति के लिए, वो भी चलता रहता है। मतलब वो मेंटल एक्सरसाइज बोल सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज में जैसे हो जाएगा विचार करना, किसी पे खाली रहना, नेचर पे घूमना, नदी पे बैठना, ये सब तो मेरे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। वॉकिंग वॉकिंग मेरे को बहुत पसंद है। ईयरबड लगा लिए कान में और वॉक करता हूँ। घाट पे पूरी लंबी लंबी वॉक करता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे। नदी पे फिर बैठ जाता हूँ पैर डाल के उसके गंगा में। वाह। वो वाला एक्सपीरियंस यार, क्या मतलब। मेरा ना जैसे गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है ना, मैं इसको पूरा वॉश करता हूँ गंगा के पानी से ना। ऊपर वॉश करता हूँ, फेस वॉश करता हूँ, कान, गला, उसको वॉश करता हूँ वहाँ पे बैठ के। बड़ा ही सुंदर यार, क्या फीलिंग आता है उसका पानी, मतलब कुछ अलग ही है।
मतलब वैसे मैं बोल नहीं रहा जैसे लोग बोलते हैं कि दिव्य पानी है या कोई ऐसा अमृत है, वो सब नहीं बोल रहा मैं। लेकिन मेरे को जब वो टच होता है पानी और मैं वॉश करता हूँ अपने हाथ पैर वो सब, तो बड़ा मेरे को सुंदर महसूस होता है, बहुत ही। अब पैंट को मैं हाफ पैंट चढ़ा लेता हूँ, फिर घुटने तक भी वॉश करता हूँ अपने पैर को, और वो सब मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। तुमको ये शायद कोई ऐसे वर्डिंग में समझा ना पाए, क्योंकि सबकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज नहीं होती कि उसे कब मज़ा आ रहा है, या लोगों को इस चीज़ में भी मज़ा आ सकता है, लेकिन लोग भाग भाग के ऋषिकेश देखते हैं, इधर भागेंगे उधर भागेंगे। ठीक है, मैं भी भागता था शुरू में, मेरे को भी देखने का वो था कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्यूरोसिटी थी। लेकिन अब मेरा वो स्टेज आ चुका है कि मैं इंजॉय करता हूँ। मतलब गंगा के पानी को एंजॉय करना क्या होता है, वो शाम के 7 बजे वाला बोल रहा हूँ। जब शाम के 7 बज जाते हैं, मतलब अंधेरा हो जाता है जब, लेकिन इतना भी वो सब कुछ बंद नहीं होता तब। तो सेफ भी रहता है ऋषिकेश, मतलब मैं वापस हॉस्टल भी आ सकता हूँ सेफली। अंधेरा वैसे तो यहाँ पे पूरा ही सेफ है, आप कितने भी बजे घूमो। गोवा भी एकदम सेफ है, गोवा मनाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ भी होती है ना, वहाँ पे हमेशा सेफ होता है। पुलिस बहुत चौकन्नी होती है और लोग ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं। और सीसीटीवी भी हर जगह पे वो सब लगे रहते हैं, तो लोग यहाँ पे नहीं करते हैं वो सब। जो वो लोग बोलते हैं ना मेरे को कि भाई इंडिया में घूमना सेफ़ नहीं है, लड़कियाँ बोलती हैं कई बार कि इतना वो अनसेफ है, ये वो है। तो मैं उनसे बोलता हूँ तुमने कहाँ पे होते हुए देखा, तो वो बोलते हैं कभी झारखंड में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे तुम वैसे लोगों के बीच में रहोगे या जाओगे तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ऐसा बहुत कम होता है। मतलब मोस्टली तुम सेफ़ रहोगे, क्योंकि मैं तो देखता हूँ यहाँ पे सोलो गर्ल्स होती हैं, बहुत ट्रैवल करती हैं। सोलो फॉरेनर्स होती हैं, बहुत ट्रैवल करती हैं। टीटी वो टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स होता है योगा का, वो करते हैं। सोलो गर्ल्स बहुत हैं यहाँ पे। तुम मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि तुम ये अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए ये बहाने देते हो कि भाई हाँ अनसेफ है बाहर, तुम तो लड़के हो, तुम कर सकते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मन करता है कि चप्पल निकाल के दो मारूं मुंह पे। कमजोरी छुपाने के लिए इंसान कैसे कैसे बहाने देता है। अरे भाई तुमको करना नहीं है वो बोलो, तुम करोगे तो 4 लोग बुरा मान जाएंगे ये बोलो, तुम्हारी हिम्मत इस वजह से नहीं हो रही है ये बोलो, मेहनत तुम नहीं कर सकते ये बोलो, लालची हो ये बोलो, सुरक्षा चाहिए तुमको, हमेशा सुरक्षित कोकून में रहना है ये बोलो। वरना तुम्हारी बोली हुई बात इतनी वो होती तो फिर लोग कैसे कर रहे होते। और अगर तुम बोल रहे हो कि लड़का कर सकता है, तो लड़के अगर लड़के कर सकते हैं, देखो दिमाग की बात होती है, अभी समझना मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो बात दिमाग की होती है, लड़का या लड़की जेंडर की नहीं होती बात। मैं लड़का हूँ, मेरे साथ मेरे ग्रुप के और भी तो लड़के हैं, वो मेरे जैसा क्यों नहीं जीवन उन्होंने बना लिया, फिर मेरे जैसा वो क्यों नहीं ट्रैवल कर पाते। क्योंकि बात दिमाग की है, ना जेंडर की बात है, ना स्टेटस की बात है, ना पैसों की बात है, किसी भी चीज़ की बात नहीं है, ना बाप की हैसियत, कुछ भी नहीं, कोई मैटर नहीं करता। मैंने किया है ना, क्योंकि मेरे को मालूम है। ये सब जो चीज़ें, ये जो कमज़ोर लोग बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, मैं सुनते ही मतलब ऐसा मन करता है कि भाई या तो चप्पल मारो या इससे दूर हो जाऊं। मतलब मैं कीड़े मकोड़ों से बड़ा जल्दी दूर होता हूँ। मेरे को उनसे मतलब घिन सी आती है। मतलब तू क्या बोल रहा है यार। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियां करती हैं, कर रही हैं, और भविष्य में और करेंगी, फिर तुम्हारी फट जाएगी। कितने दिन बोल लोगे तुम ये बात, कितने दिन बोल लोगे। अभी ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम सोलो ट्रैवल गर्ल्स लिख के ऐसा, गर्ल सोलो ट्रैवल, फीमेल सोलो ट्रैवल ऐसा लिख के देखो यूट्यूब पे, कितनी सारी लड़कियां घूम रही है। फट्टू हो तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। ये लड़कियों को बोल रहा हूँ मैं, और लड़के भी, इवन लड़के भी कई कई सारे बहाने देते हैं। अरे भाई तुम अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करो ना, कि तुम्हें अभी मोह है, मोह के कारण तुम माता पिता को नहीं छोड़ सकते, तुम्हें लालच है, सिक्योरिटी के कारण तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते, वरना बाप बाप बुरा मान जाएगा तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देगा, हैं, और घर में घुसने नहीं देगा, सुरक्षा चली जाएगी तुम्हारी। इस चीज़ों से तुम डरते हो। मेरा ये सब डर निकल चुका है अब। कोई मुझे निकाल दे, कोई कुछ हो जाए, मैं सेल्फ सस्टेन होना सीख गया हूँ, और फ्यूचर के लिए मैंने बहुत सारी वो सब कर लिया। और फिर कुछ डरपोक लोग ये भी बोलते हैं, वो पता नहीं वो एक होते हैं कि भाई तू अभी बीमार नहीं पड़ा, जिस दिन तू बीमार पड़ेगा तो तेरे को पता चल जाएगा ये वो। अरे भाई ऐसे इतना ही डर डर के जियोगे और गुलामी को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, हैं, ये तुम्हें वो है, तो फिर तुम क्या बोल सकते हैं ऐसे लोगों को, गुलाम जिसकी मानसिकता है। ऐसे तो विदेश का भी तुम जाओगे ही नहीं मतलब घूमने, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें कौन संभालेगा फिर। वहाँ पे जब डॉलर की नौकरी लगती है तब तो तुम भागे चले जाते हो, वहाँ पे कौन होता है तुम्हें संभालने के लिए। भड़वो नाटक करते हो, झूठ बोलते हो कितने, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इतना झूठ बोलते हैं कि इस कारण हम नहीं कर सकते, ये कारण। अरे भाई कारण ही देते रह जाओगे,
कुछ बोलेंगे नहीं नहीं ये तो हमारी खुशी नहीं है ना, हमारी खुशी तो इसमें है। अरे भाई भड़वो, कितना झूठ बोलोगे, हमारी खुशी तो इसमें है। ऐसा हो सकता है कि किसी को घूमना पसंद ना हो, कि ऋषिकेश जाना, मनाली जाना, कसौल जाना, चाहे थोड़े दिन के लिए ही हो, ऐसा हो सकता है? अरे भाई तुम बोलो कि तुम जिम्मेदारियों से बंध गए हो, ये मत बोलो कि हम उसमें खुश हैं। ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि कोई काम छोटा नहीं होता है, हम इसमें भी खुश हैं। कीड़े मकोड़े बने रहोगे। टट्टी पसंद है तो उसी पे बैठेगी मक्खी, और क्या करेगी, जस्टिफाई करती रहेगी। हम तो उड़ नहीं सकते ना ज़्यादा, इसीलिए हम इस पे चिपके रहते हैं। चिपके रहो फिर, तुम्हें कोई रोक थोड़ी सकता है। पता नहीं कीड़े मकोड़े आ कैसे जाते हैं मेरे चैनल पे यार। शायद थंबनेल थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कैसा कैसा क्राउड आ जाता है इस चैनल पे। मेरे को नहीं चाहिए वैसा क्राउड, कीड़े मकोड़े। वैसे कीड़े मकोड़ों के कमेंट आते हैं तो उसी पे ही वीडियो भी बनाता हूँ मैं, मेरे लिए तो सही भी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। कपड़े सूखे अभी थोड़ी देर पहले ही डाले हैं, देखो पानी भी टिप टिप हो रहा है, अभी तो गीले हैं। पहले मैं सोच रहा था कि बाहर डाल दूं, पर बाहर शीशा लगा हुआ है, पूरा लटकाने का कुछ है नहीं है। और मैं ना ज़्यादा कपड़े एक साथ नहीं धोता हूँ, मतलब थोड़े थोड़े कपड़े धोता हूँ ताकि लटकाने में सुखाने में इजीली, मतलब कभी कभी ज़्यादा स्पेस नहीं होता। और वैसे भी मेरे गंदे भी थोड़े थोड़े ही होते हैं। और जैसे कंफर्ट का दिन भी होता है ना, जैसे आज मेरा कंफर्ट फील कर रहा था, मैं कुछ करने को नहीं था, थोड़ा बोर फील कर रहा था, तो आज धो के डाल दिए। ऐसे ही होता है। मेरे को आया था एक बार ये कमेंट, बोला इंसान कोई काम नहीं करेगा तो भी बोर हो जाएगा। अरे भाई यही काम तुम अपने वॉशिंग मशीन से करते हो, मैंने तो दो हाथों से कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करता या तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे ज़्यादा काम करता हूँ। तुम तो अपने मम्मी पापा का बनाया हुआ खाते होगे, और उनकी धोए हुए कपड़े और उनके बर्तन मैं देखता हूँ भाई, 30-30 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनको भी माँ बना बना के खिलाती रहेगी। यूँ नहीं बोलेगी कि तू अपना बना, या तो तेरा किचन अब अलग है या तेरा राशन अलग है। वो बना बना के खिलाती रहेगी। पता है क्यों? कभी भी बनाने नहीं देगी भारत की माँ। एक मिनट, आया आया। हाय, वेलकम। आप गए नहीं? हाँ मैं नहीं गया। हमारे हमारे जो हॉस्टल मेट हैं वो आ चुके हैं, ये हल्द्वानी से हैं। और कहाँ कहाँ घूम के आए अभी? हाँ? कहाँ घूम के आए? अभी इधर ही मार्केट। अच्छा, इन्हीं की थी वो केतली। हेलो बोलोगे, कैमरे में आ जाओगे? ना ना नहीं जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग जो माएँ हैं वो बना बना के इसलिए खिलाते हैं कि वो अपने काम को जस्टिफाई करती हैं कि देखो हम तो अगर मान लो बनाना बंद कर दिया और बच्चा सीख गया सारा खाना वाना बनाना, तो फिर उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बच्चा बोलेगा कि भाई ये तो काम हम भी कर लेते हैं, तुम करती क्या हो पूरे दिन। तो वो क्या करते हैं, किचन को पूरा कभी भी बनाने नहीं देगी खाना। जबकि 15 साल का बच्चा आसानी से खाना बना सकता है। हॉस्टल में जब बच्चे जाते हैं तो हॉस्टल में खाना बना। आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? गौरव। आपने हॉस्टल लाइफ जी है ना? ज़्यादा नहीं, 1-2 महीना बस। 1-2 महीना? वो स्टूडेंट वाली? स्टूडेंट वाली तो हाँ स्टूडेंट वाली जी है ना? 15 साल का बच्चा खाना बना सकता है? मुश्किल है, बना लेगा। बना लेगा, सिखाया जाए तो। हाँ सिखाया जाए तो बना लेगा। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ गाइडेंस करने पे बना लेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 15 साल का बच्चा खाना, अब वो तुम भी अपनी उससे भी वो कर सकते हो, समझ सकते हो ये बात। तो कोई ज़्यादा इतना थोड़ी है, भारी थोड़ी होता। लेकिन कभी भी वो सिखाती नहीं है भारत की माँ। पता है क्यों? बड़ा पॉलिटिक्स है इसके पीछे। क्यों 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 तुम्हें कुत्ता बना के रखते हैं? क्योंकि अगर उनका काम जस्टिफाई नहीं होगा, उनका वो नहीं पता चलेगा, तो उनका अस्तित्व की वैल्यू नहीं रहेगी। समझो इस बात को। इसलिए तुमको ठुसाया जाता है, खाना प्लेट में सर्व किया जाता है, और जो लड़की होती है उसको नौकरानी बनाते हैं, उसको उसको सारा खाना बनाने को बोलते हैं। जबकि उल्टा होना चाहिए कि लड़की को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, मतलब बाहर पैसे कमाना सिखाना चाहिए और घूमना फिरना ये सब सिखाना चाहिए, और लड़के को भी कुकिंग सिखानी चाहिए। तो उल्टा करती हैं भारत की माँ, ताकि क्योंकि उसका अस्तित्व बना रहे, कुछ वैल्यू बनी रहे। मतलब 4-5 हज़ार की तो वैल्यू बनी रहती है ना, नौकरानी बनी रहती है भारत की माँ। तो वो नौकरानी, वो जो 4-5 हज़ार की जो वैल्यू होती है उसकी, उतने में ही जस्टिफाई करने के लिए वो हाउस वाइफ, हम तो हाउस मेकर। भाई नाम भी बदलते रहते हैं ये लोग।
हाउस वाइफ नहीं, हम तो हाउस मेकर हैं। घर का काम संभालना कोई छोटी बात है? घर का काम तो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं और क्या क्या कैसी कैसी बातें करते हैं। अबे भाई छोटी बात है। क्योंकि इंसान खुद भी कर सकता है। ये देखो मैंने ये कपड़े धोए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं पता फ्रेम में आ रहे हैं कि नहीं, पर कपड़े धो रखे हैं मैंने। और कोई भी कर सकता है, खाना भी बना सकता है। और मैं रहता हूँ ना 2-2 महीने घर से बाहर रहता हूँ। अब तो मेरे को लग रहा है मैं परमानेंट ही रहूँगा, मुश्किल ही जाऊँगा मैं दिल्ली वापस। तो इनके शावर की आवाज़ आ रही है इनके। अब वो बाहर से घूम के आते हैं ना, बहुत तेज़ गर्मी लगती है भाई, वैसा मन करता है तुरंत नहा लें। और हर कोई कैमरा के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होता, तो वो बोले नहीं कैमरा में नहीं। धर्मकोट गए थे, ये धर्मकोट की ट्रिप बता रहे थे अपनी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।